खेत पर घास लेने गई युवती से छेड़छाड़, पड़ोसी युवक ने की छेड़छाड़। अलीगढ़ के थाना दादो क्षेत्र में अपनी मां के साथ खेत पर घास लेने गई युवती से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पड़ोसी युवक ने उस समय घटना को अंजाम दिया जब वह अपने पशुओं के लिए खेत पर घास लेने जा रही थी। युवती ने शोर मचाने पर उसकी मां व अन्य लोग मौके पर इकट्ठा हो गए, जिससे पड़ोसी युवक मौके से फरार हो गया। वहीं युवती के परिजनों ने थाना दादो में पड़ोसी युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली, लेकिन कोई ठोस कार्यवाही नहीं की, जिससे नाराज परिजनों ने हिंदू जागरण मंच में पदाधिकारियों के साथ क्षेत्राधिकारी कार्यालय पहुंचकर कठोर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पड़ोसी युवक ने युवती को जान से मारने की भी धमकी दी है, जिससे युवती व उसका परिवार भयभीत है। पीड़िता के भाई ने बताया कि वीरता जब खेत पर घास लेने गई थी तो पड़ोसी युवक ने पीछे से युवती को खींच लिया और छेड़छाड़ करने लगा। युवती ने शोर मचाने पर उसकी मां व अन्य लोग ग्रामीण इकट्ठा हो गए, जिससे पड़ोसी युवक फरार हो गया। थाना दादो में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस के द्वारा कोई कठोर कदम नहीं उठाया गया। क्षेत्राधिकारी कार्यालय पहुंचकर गिरफ्तारी की मांग की है। हिंदूवादी नेता आदित्य ने बताया कि युवती से छेड़छाड़ मामले में पुलिस ने रिपोर्ट तो दर्ज कर ली है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं की। ज्योतिबा उसका परिवार भयभीत है, क्योंकि पड़ोसी युवक जान से मारने की धमकी देकर युवती के परिजनों के साथ क्षेत्राधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर घटना से अवगत कराया और शीघ्र ही युवती को न्याय मिलना चाहिए। पड़ोसी युवक गिरफ्तार होना चाहिए, अन्यथा हिंदू जागरण मंच आंदोलन के लिए बाध्य होगा और युवती को अपने स्तर से न्याय दिलाएंगे। आज आप यहाँ सीओ ऑफिस पे आई हुई, किस तरह का मामला, किस तरह की कार्रवाई की मांग करने आई? हाँ, मेरी ननद थी, वो 3 लड़कों ने गिराई और 3 लड़कन ने 2 भाग गए, 1 लड़का रह गया। मेरी सास बचाने आई, उनमें धक्का मारे के और गिरा दी। फिर जब कोई कार्रवाई नहीं सुनी तो हम जहाँ आए। कहाँ पे नहीं सुनी? दादो में नहीं सुनी, कोतवाली पे। हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? दादो, हुसैनपुर दादो। आप यहाँ सीओ ऑफिस पे खड़े हुए, क्या मामला है? सर, हमारी बहन घास लेके आ रही थी, उसी टाइम कुछ व्यक्तियों ने वहाँ पे अब मेरी बहन का हाथ पड़े, मक्के के खेत में लेके गए और वहाँ से पता नहीं 1 थे 2 थे, वहाँ से मेरी माँ उसके पीछे पीछे थी कुछ दूर, तो उसी वजह से मेरी माँ को देख के और कुछ वहाँ पर शोर शराबा हुआ, वहाँ से निकले। तो इस मेरी माँ को मतलब मेरी बहन एकदम घबराई हुई थी। मैं अपनी गाड़ी चला रहा था। जब मैं वहाँ पे आया तो देख मामले को हम थाना दादो गए, तो वहाँ पे हमने FIR कराई, तो वहाँ पे ऐसा कुछ हमारे साथ सुनवाई नहीं हुई। फिर हमने यहाँ कुछ हमने अपने सोच समझ के कुछ ऐसे कदम उठाए, तो ये साहब हमारे साथ आए हुए हैं, तब हमारे सुनवाई हुई है थोड़ी सी। आपका? आदित्य मुखरिया, जिला महामंत्री हिंदू जागरण मंच हरिगढ़। क्या मामला है? आप लोग इस पीड़िता को लेकर आए हुए हैं सीओ ऑफिस पे, क्या मामला? मामला ऐसा है कि ये बच्ची है और ये बच्ची अपने खेत से घास लेकर आ रही थी। रास्ते में ही एक युवक ने इसका हाथ पकड़ लिया, मुंह दबाकर इसको मक्के के खेत में खींच कर ले गया और जहाँ पर कि लड़की के अनुसार 1-2 व्यक्ति और मौजूद थे। लड़की ने किसी तरह अपना मुंह छुड़ाया और उसके बाद जब लड़की चिल्लाई तो लड़की की माता जो आगे चल रही थी ये भाग कर रही और साथ ही बगल से एक व्यक्ति जा रहा था, वो खेत में दौड़ कर आया। जब वो लोग दौड़ कर आए तो वो 2 तो पहले खड़े थे वहाँ से, वो तो भाग गए, लेकिन जो तीसरा व्यक्ति था जो इस लड़की को मुंह दबाकर खींच कर ले गया था, वो वहाँ से भागते भागते इसे जान से मारने की धमकी देकर गया था कि अगर तुमने अपने परिवार में इस घटना का जिक्र किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, जिसकी वजह से लड़की काफ़ी भयभीत है और इस समय भी ये भय के मारे परेशान है। अब सीओ ऑफिस पे आकर आपने किस तरह की कार्रवाई की मांग की? इन लोगों ने पहले दादो में FIR दर्ज कराई थी, उसके बाद जब वहाँ पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई तो इन लोगों ने हमें अवगत कराया। उसके बाद सीओ ऑफिस में हम आए थे, लेकिन सीओ साहब यहाँ पर अनुपस्थित थे, वो कहीं बाहर गए हुए हैं, तो यहाँ पर इनके बयान दर्ज हो गए हैं